नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। पप्पू यादव के एक बयान या यूं कहें कि सांसद महोदय के फरमान ने सूबे के डॉक्टरों और पैथोलॉजिस्टों के बीच दहशत कायम कर दी है। सहरसा में तो मानो पप्पू ने पंचायत लगाकर फरमान ही जारी कर दिया और बना दिया डॉक्टरों के लिए ऐसा कानून जिसमें वो उनके हिसाब से रखें अपनी फीस। सवाल ये नहीं कि डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट मनमानी करते हैं या नहीं, सवाल ये है कि क्या एक सांसद कानून बना सकता है? क्या किसी जिले या शहर में सांसद का राज चल सकता है? इन्हीं सवालों का हम तलाशेंगे जवाब और आप भी जुड़िए हमारे साथ और बताइए कि आपकी नजर में कैसा है ये फरमान। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव के बयान ने सूबे में एक नए विवाद के साथ साथ डॉक्टरों और पैथोलॉजिस्टों को डरा दिया है। क्या पप्पू यादव के इस बयान के मकसद के पीछे गरीब मरीज को उनका हक दिलाना है या फिर पप्पू यादव की कोई सियासी साजिश है? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। डॉक्टरों की मनमानी फीस, पप्पू का तालिबानी फरमान, डॉक्टरों पर कानून बनाने वाले सांसद कौन? गरीबों के मसीहा या सियासी चाल? सूबे के निजी नर्सिंग होम चलाने वाले डॉक्टर और पैथोलॉजिस्टों की चिंता काफी बढ़ गई है। वजह है पप्पू यादव का ये फरमान कि ये लोग कंप्लीट, मैं अन्य लोगों का गया दुख नहीं हुआ, केसी झा के यहाँ गया इनके दुख हो गया। ये लोग कंप्लीट व्यवसायीकरण है, कास्टिस्ट है, ये लोग आम हित में नहीं है। बात खत्म। इतना ही नहीं, उनके फरमान का पालन किया जा रहा है या नहीं, इसे देखने के लिए सांसद पप्पू यादव अपने लोकसभा क्षेत्र में काफिले के साथ डॉक्टरों की क्लिनिक और नर्सिंग होम में बाजाब्ता निरीक्षण भी कर रहे हैं। TCDC, WDC कितना लेते हैं? 100 मिलाकर के 200 जी। तो CBC, HPCB, MCB, MCH, MCLC, WBC सब CCDC को 50 नहीं सब CBC के साथ जी, TCDC, WBC CBC के साथ CBC 150 हो रहा है, एकदम हो रहा है। मैं बगैर दिल्ली, कलकत्ता, लखनऊ, झारखंड, पटना की बात की मैं नहीं किया। अकूट संपत्ति के बारे में जांच हो, मैं सारे डॉक्टरों के अकूट संपत्ति के बारे में जांच की मांग करता हूं। जनता के पैसे को लूटकर और इन पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हो। पप्पू यादव के इस तुगलकी फरमान के बाद डॉक्टर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने रोड मार्च करते हुए सहरसा डीएम शशि भूषण कुमार को एक ज्ञापन भी सौंपा। ये फरमान जारी करना, वो एक रिस्पॉन्सिबल सांसद हैं, वो इस बात को पार्लियामेंट में उठा सकते हैं। इस पर एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए अगर वो चाहते हैं कम हो, फीस हो कम हो, और उसमें हमारे प्रतिनिधि भी रहें, और तब एक रीज़नेबल बात हो सकती है। लेकिन ऐसे ही फरमान जारी करके फीस का निर्धारण करना ये निंदनीय है। हम लोग इसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। बात सिर्फ सहरसा की नहीं, इसका असर राजधानी पटना में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के भी डॉक्टर्स पप्पू यादव के इस बयान को गलत बता रहे हैं और इसे पप्पू यादव की सियासी चाल करार दे रहे हैं। जहाँ तक माननीय सांसद का सवाल है, तो हमारा ये मानना है कि माननीय सांसद को अपने इस इलाके के जितने सरकारी अस्पताल हैं उनको इतनी तरह से सुदृढ़ कर देना चाहिए कि कोई गरीब व्यक्ति कोई प्राइवेट के पास जाए ही नहीं। सरकारी अस्पतालों में इतनी चिकित्सा व्यवस्था, माननीय सांसदों को जो कोष मिलता है उसमें भी इतने पैसे मिलते हैं 25 करोड़ से ऊपर, कि जिससे कि वहाँ के अस्पतालों की कायाकल्प हो सकती है। पप्पू यादव के इस फरमान पर सियासत भी तेज है। बीजेपी जहां पप्पू यादव के इस बयान को जंगल राज की वापसी की तरह देख रही है, तो मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी इस मुद्दे पर पप्पू यादव से बात करने की बात कह रहे हैं। आरजेडी जेडीयू का जब से गठबंधन हुआ है तब से पप्पू यादव सरीखे लोग जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, सरकारी संरक्षण में ये लोग जगह जगह आतंक और भय पैदा कर रहे हैं। और अभी सहरसा मधेपुरा के इलाके में डॉक्टर्स हड़ताल पर जा रहे हैं, एक भय का माहौल पैदा कर दिया है। राजद जदयू से जुड़े आधे दर्जन से लोग हैं जो अपने अपने इलाके में, जिन लोगों ने गठबंधन बनने का आतंक पैदा कर रखा है, और उसमें से एक पप्पू यादव भी हैं, और वहाँ के जदयू के स्थानीय लोग भी उसके विरोध में। तो यानी इस प्रकार के लोग आगे आने वाले दिनों में और हावी होंगे
और बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था का एक बहुत बड़ा कारण जो है इस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय दिया जाना है। इस पर हम लोग विचार करेंगे। यदि हमारे सहयोगी पार्टी के आदमी हैं और इस तरह की बात कर रहे हैं तो विचार करके हम लोग उनसे वार्ता करेंगे। अगर बात डॉक्टरों की करें तो कई बार प्राइवेट डॉक्टरों पर यह आरोप लगते रहे हैं कि वो मरीजों से मनमानी फीस वसूलते हैं और साथ ही साथ उन्हें किसी खास पैथोलॉजी सेंटर ही टेस्ट के लिए रेफर करते हैं। डॉक्टरों पर यह भी आरोप लगता है कि पैथोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स के बीच पहले से सांठ-गांठ तय रहती है। बहरहाल इसमें कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन देश का लोकतांत्रिक कानून सांसद को कानून में परिवर्तन करने के लिए आवाज उठाने की इजाजत तो देता है, लेकिन खुद ही वो अपना कानून बना डाले इसकी इजाजत नहीं। सहरसा से मुकेश के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। तो देख लिया आपने, अब ये गरीबों के मसीहा हैं पप्पू यादव या सियासी चाल है, ये आपको तय करना है। आप फोन लाइन ओपन है, आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी राय रखिए और ये भी बताइए कि पप्पू यादव ने जो बात कही है कहां तक जायज कहां तक गलत। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार हैं जो महासचिव हैं भासा से। बहुत बहुत स्वागत अजय जी आपका। और साथ ही साथ आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मृत्युंजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मृत्युंजय जी हम आपसे ही करेंगे। ठीक है, डॉक्टरों की जहां तक बात है वो मनमानी फीस वसूलते हैं, पैथोलॉजिस्ट में बहुत ज्यादा पैसा उसका रहता है, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से हम इसकी आवाज उठा सकते हैं क्या? जो आरजेडी सांसद पप्पू यादव ने जिस तरीके से सहरसा में एक अपना अलग कानून ही बना दिया, क्या यह जायज है? देखिए, ये पप्पू यादव जी माननीय सांसद हैं उस इलाके के जी, और सांसद अपनी जनता की दुख और पीड़ा के निवारण के लिए वो अपनी बात रखते हैं। ये आरजेडी का कोई पार्टी का लाइन ये नहीं है, यानी ये इनका निजी बयान आप मानते हैं? ये निजी बयान है। और उस वहाँ पर ये ऐसी परिस्थितियां क्यों आई, इनके अंदर भी जाने की जरूरत है। देखिए, उससे बिल्कुल हम वाकिफ है कि अंदर क्या है, कितनी महंगी फीस है, नहीं है, वो जांच का विषय है। हाँ। मृत्युंजय जी, लेकिन क्या एक सांसद होने के नाते, जैसा आपने पहले भी कहा, जनप्रतिनिधि हैं आप, जनता की आवाज आप संसद में उठा सकते हैं, आप सड़क पर उतर सकते हैं, आप सरकार में भी हैं, अगर महागठबंधन की सरकार है अभी फिलहाल, आप यहां पर भी आवाज उठा सकते थे कि आप कानून बना देना, ये तुगलकी फरमान नहीं हो गया? तुगलकी फरमान की बात नहीं है जी। आप जिन समस्याओं को लेकर के जनता की जो पीड़ा है, जनता का जो दर्द है, अगर आप उनको देखेंगे तो क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई, जो जनता उनके पास, अपने जनप्रतिनिधि के पास जो शिकायतें लेकर के पहुंची, आखिर किसी परिस्थिति विशेष पर ही इस तरह की बातें जनप्रतिनिधि ने की होगी। हम दोबारा आपके पास आएंगे, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैंने पहले भी कहा अजय जी, ठीक है, ये हो सकता है कि कई ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे लगातार आरोप लगते रहे कि डॉक्टर से मनमानी फीस वसूलते हैं, पैथोलॉजिस्ट की फीस बहुत हाई रहती है, लेकिन इसका क्या ये मकसद है? ये मतलब है कि आप कहीं पर एक थोप दीजिए कोई कानून को? देखिए, मैं आपको दो बात, एक सच्चाई है इसकी आप जांच क्या करेंगे। बिहार अभी भी जी, बिहार के जो आम डॉक्टर हैं, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को छोड़ दीजिए, आम डॉक्टर बिहार के अभी भी देश की अपेक्षा, अन्य शहरों की अपेक्षा काफी सस्ते हैं। जो ऑपरेशन दिल्ली में 60,000 में होता है वो दिल्ली में 10 से 15,000 में हो जाता है। मेरा ये कहना है, डॉक्टरी है, मॉडर्न चिकित्सा है, खर्च दवाओं का दाम है जो हम निर्धारित नहीं करते हैं, लोग एम्प्लॉय इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? इस बयान की किस तरीके से निंदा करते हैं? मैं तो बिल्कुल इसको सियासी चाल समझता हूं, और ये पहली घटना नहीं है। बिहार में इसके पहले भी एक माननीय सांसद हुआ करते थे 29 रुपए जो अभी जेल में है जी, और जिन्होंने फीस तय किया था, है ना, और अंत में साबित हुआ कि वो अपराध करते हैं और डॉक्टर बहरहाल वो तो सियासी विषय है, उस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे अजय जी। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं पटना से। स्वागत है, अपना नाम बताइए और बात रखिए। मैं मुकेश बोल रहा हूँ पटना से। जी मुकेश जी बोलिए। सवाल है डॉक्टर अजय कुमार, महासचिव भासा जी। जिस डॉक्टर को हम लोग भगवान के रूप में देखते हैं, मुझे कहते हुए बहुत शर्म आ रही है कि डॉक्टर इस धरती पे हैवान है। जी, क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? वही बता रहा हूँ, आज के डेट में डॉक्टर 10 और 15 दिन पे फीस लेते हैं, पहली चीज। दूसरी, जिस दवा की बात अभी डॉक्टर साहब कर रहे थे, हर डॉक्टर की कॉन्टेक्ट बने हुए हैं। रैनबैक्सी की दवा नहीं लिखेंगे, एक लोकल कंपनी की दवा लिखते हैं जो उत्तराखंड में बनता है, और 50 रुपए का दवा 250 में बेचा जाता है। एमसीआई क्या कार्रवाई करती है डॉक्टरों पे? आज तक कितने डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया गया है? खुलेआम
कहा जाए कि एक ये जो यानी इस बयान को आप सही मानते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? ये एक अजीब विडंबना है कि जिस सवाल को इन्होंने उठाया है, जिस व्यक्ति ने, आज वो दबंग कहे जाते हैं, रंगदार कहे जाते हैं, हाँ, लेकिन जिस व्यक्ति ने उठाया, अगर कोई भी उठाता, ये मुद्दा बहुत सही है। चलिए, मुद्दा सही है, हो सकता है तरीका गलत है, ये आप कहना चाह रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए मुकेश। एक और दर्शक सहरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और बात रखिए, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, मैं मधेपुरा से मुन्ना बोल रहा हूँ। जी मुन्ना जी बोलिए। देखिए, ये सांसद श्री पप्पू यादव का तालिबानी फरमान नहीं है हुसैन साहब जी। एक गरीब की यदि आप दशा और दिशा यदि देखेंगे तो आपको खुद पर रोना आएगा जी। उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं तो वो अपना ठीक से इलाज करा सके, और डॉक्टरों की मनमर्जी कहिए आप इसे जी। आज आप दिखलाए डॉक्टर से, आपका चिट्ठा बना, 20 रोज के बाद यदि फिर जाएंगे तो आपसे फिर से उतना ही फी वसूला जाता है। मुन्ना जी बिल्कुल आपकी बात को हम मानते हैं और यही बात मैंने पहले भी कही कि मुद्दा ठीक है लेकिन तरीका गलत है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि किसी डॉक्टर पर या कहीं ये कानून थोप देना कि भाई आपको इतनी ही फीस लेना है, ये तरीका जायज है, तरीका सही है? ये बिल्कुल तरीका सही है। एक बात मैं बता दूं जी, ये सांसद श्री पप्पू यादव का तालिबानी फरमान नहीं है, ये आग्रह इन्होंने किया है जी, इनके द्वारा आग्रह किया गया है जी डॉक्टरों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी तक जो दो कॉलर जुड़े हमारे साथ, इत्तेफाक से दोनों इस पूरे बयान को सही मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि डॉक्टर्स की मनमर्जी, डॉक्टर्स की मनमानी चलती है। इसका जवाब हम लेंगे अजय जी आपसे ही, लेकिन इससे पहले सहरसा की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सहरसा के आयुष नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने सांसद पप्पू यादव के तुगलकी फरमान का कड़ा विरोध जताया है। अजय कुमार सिंह ने साफ लहजे में कहा है कि अगर सांसद का रवैया ऐसा ही रहा तो आगे न केवल फिर से हड़ताल पर जाएंगे बल्कि उससे भी कोई कड़ा कदम उठाएंगे। इसमें आप लोग का स्टैंड एकदम क्लियर है। सांसद ने जो फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ मुहिम छेड़ा उसमें हम लोग उनके साथ हैं, लेकिन उन्होंने हमारे बुजुर्ग डॉक्टर केसी झा के यहाँ जाके उस तरह से 200-300 के संख्या में जाके जिस तरह से वहाँ छापा मारे, उसके खिलाफ हम लोगों ने 24 घंटे का हड़ताल किया। इसके बाद भी सांसद अगर अपने रवैया पर अड़े रहते हैं तो हम लोग इंडिफिनिट स्ट्राइक पर चले जाएंगे। तो ये सहरसा के डॉक्टर थे जो बता रहे थे और एक सवाल यहां पर उठ रहा है कि भाई ये सियासत है या फिर एक गरीबों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। पप्पू यादव के बयान का मकसद क्या है और आखिर उन्होंने ऐसा कानून क्यों बनाया? इस पूरे मामले पर पप्पू यादव से बात की जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह ने। डॉक्टर यहाँ आंदोलित हैं, उनका कहना है कि पप्पू यादव जी ने फरमान जारी किया है तुगलकी। काफी चिंतित है डॉक्टर लोग, भय के माहौल में हैं। अभी हमारे साथ पप्पू यादव जी खुद मौजूद हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा वाकया। पप्पू जी, जिस तरह से आपने कहा जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कि फरमान जारी किया कि आप अपनी फीस कम करो, पैथोलॉजी में जो जांच की फीसें हैं उसको कम करो, क्या है पूरा मामला? कुछ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और बहुसंख्यक डॉक्टर इस देश में, इस बिहार में जल्लाद है। आखिर 1 कट्ठा जमीन वाले डॉक्टर को इतने पैसे आते कहाँ से? और डॉक्टर कहता है कि हम इतना पैसा लगा के सामान खरीदते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या इसको पूरी इजाज़त सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने और न्याय व्यवस्था ने, संविधान ने दे दी है कि मनमाना तुमने जो इतना पढ़ा वो निकाल लो जनता से, गरीब से लूट लो? क्या इन्हें इजाज़त दे दिया है? क्या सुशील मोदी उद्योगपति और पूंजीपति के दलाल हैं? क्या सुशील मोदी सिर्फ पूंजीपतियों के लिए बने हैं? क्या इस बिहार के 92% गरीबों की भी उसकी सोच है? डॉक्टर जिस तरीके से आज पेशा को बदनाम किया है, उन्हें आशा कार्यकर्ता पहुंचाएंगे डिलीवरी केसेस में, उन्हें तय है एम्बुलेंस के डॉक्टर क्या कहते हैं ड्राइवर को पैसा फिक्स तुम लेके आओ हम देंगे, वो 3 गुना नहीं 4 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा अल्ट्रासाउंड का पैसा लिया जाता है। क्या मानक होगा भाई? आपने पढ़ लिया, कहते हैं मैं पढ़ा तो मैं क्या करूँगा? पढ़ा तो क्या मानक है आपको लूट लेने का? क्या आज़ादी दे दिया? सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट रूप से मैं बता दूं, मैं बार बार कहा हूं, मेरा आग्रह है, मैं संवैधानिक पद पर बैठा एक जिम्मेदार इंसान हूं, यूपीए की सरकार बदनाम नहीं हो। मैंने सबसे पहले सरकारी अस्पताल कैसे सुंदर हो, सरकारी अस्पताल में जाने वाले जो बीपीएल आईपीएल जो गरीब आदमी है वो बाहर से दवाई नहीं खरीदे, बाहर वो जांच ना कराए, बाहर वो
क्या कहते हैं एक्सरे ने कहा, इसको मैंने सबसे पहले सुनिश्चित करने की कोशिश की है। और मैंने बार बार मुख्यमंत्री से आग्रह किया, मैंने बार बार प्रधान सचिव से आग्रह किया, डीएम महोदय से मैंने मुलाकात की। सबसे बात करने के बाद मैंने पूछा कि आखिर होगा क्या। जब मैंने देखा कि एक डॉक्टर उसी सदर अस्पताल में कहता है इलाज नहीं होगा, वही डॉक्टर नर्सिंग होम में उसका इलाज करता है। जब एक ही सिलेबस, एक ही एजुकेशन से आप पढ़ के आए हो, तो सदर अस्पताल और पीएससी में डॉक्टर इलाज नहीं कर पाता और प्राइवेट में इलाज हो पाता है उसका। आप हमको बताओ, ये कहाँ का कानून है कि डॉक्टर लिखेगा कि अमुक पैथोलॉजी से तुम जांच करो? ये हिंदुस्तान में किसी डॉक्टर ने नहीं लिखा, तो तुम इस बिहार में और कोसी में कैसे लिखोगे अमुक दवाई ही तुम लोग? क्योंकि इन लोगों को सारी दवाई की कंपनी से फॉर्च्यूनर गाड़ी, दिल्ली में जमीन, सारे जगह जमीन इनको मिला हुआ है। पूरा का पूरा लूट की आज़ादी है। एमआर का पैसा, पैथोलॉजिस्ट का पैसा, सीटी स्कैन का पैसा। जब आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, जब आप यूपीए की सरकार जब पूरी स्वतंत्रता आज़ादी दी हुई है दवाई की, वहाँ पर आप उस सिस्टम को कोलैप्स करके और आप नर्सिंग जो एक्ट है उसको लागू नहीं करते। आपके पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं, आपके पास पैथोलॉजिस्ट नहीं, आपके पास कंपाउंडर का मानक नहीं, आपके पास नर्सेस नहीं, आपके पास टेक्नीशियन नहीं, आपके पास प्रदूषण से मुक्त सर्टिफिकेट नहीं, आप के पास कोई चीज़ नहीं। पैथोलॉजी जांच हो रहा है एक चीज़ का, आप जांच लिखते हैं 10 ठो। क्या ये मानवीयता कहता है? पता है सुशील मोदी को? उसके बेटा बेटी जब सदर अस्पताल में जा करके जब पता चलेगा कि क्या होता है दर्द, तब उसको पता चलेगा। वो आरोप लगाता है सूट के है चलनी से, इसको पता नहीं। ये जोगीनाथ आदित्यनाथ जैसा हाल सुशील मोदी बिहार में भी आपका होगा। मैं बार बार डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर का सम्मान करता हूँ। फर्जी डॉक्टर, भ्रष्ट डॉक्टर के खिलाफत मैं हूँ संवैधानिक तरीके से। मैंने आग्रह किया है, जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने भी सिस्टम पर कहा कि टीचर क्या होता है, मैंने उसी बात को कही है। जिस तरह से जो है आंदोलित हुए डॉक्टर, एक दिन का बंद भी बुलाया और कह रहे हैं कि पप्पू यादव जी अगर अपनी इस रवैये से नहीं जो है अगर अपने आप को अलग करते हैं तो फिर आंदोलन करेंगे, हड़ताल पर जाएंगे या कोई और करार होगा उनका। भैया वो क्या करेंगे, वो स्वतंत्र है। मुझे जनता के हित में बात उठानी है, जनता के हित में बात करनी है। हर संस्था समूह को अपनी अपनी अधिकार से, अपने अपने प्लेटफॉर्म से बात रखने का अधिकार है। तो सुना आपने किस तरीके से पप्पू यादव ने कहा कि वो जनता के हित की बात उठा रहे हैं और वो अपनी बात पर कायम रहेंगे। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ बिहार शरीफ से अमित जुड़ गए हैं। स्वागत है अमित। अमित जी बोलिए, सुन रहे हैं। सर सबसे पहले तो पप्पू भैया के इस कदम को मैं सलाम करता हूँ जी। ठीक है, इस कदम से उस क्षेत्र के बहुत से दबे कुचले लोगों जो गरीब बेहतर स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पाता है, जिन्हें अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण, बैड इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण, उनके लिए एक बेहतर कदम है। और आज के परिवेश में ऐसे दबंग सांसद की हमें आवश्यकता ही है, अगर गरीबों का इससे भला हो सके। और यानी आपकी नजर में गरीबों के मसीहा है पप्पू यादव? जी 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 जी, एक सही बात, सही बोला आपने जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए अमित। एक और दर्शक पटना से हमारे रेगुलर कॉलर उपेंद्र जुड़ गए हैं। स्वागत है उपेंद्र जी। मैं सबसे पहले तो सर जी सांसद कौन होते हैं, सांसद क्या है जी, ये मैं कहना चाहूंगा जी। प्रजातंत्र प्रणाली में सबसे बड़ा जनता और जनता के बाद जो है कि सांसद होते हैं जी। कहने का मतलब ये है कि सांसद जो है कम से कम मिनिमम 10 लाख लोगों की पसंद होती है। सांसद जो है 10 लाख लोगों के माने प्रश्न का जवाब देने के बाद ही वो सेलेक्ट होते हैं। लेकिन डॉक्टर क्या है, डॉक्टर बहुत हुआ तो 10,000 बुक को पढ़ के जो है कंपटीशन पास करके जो है कि डॉक्टर बनते हैं। रह गई बात की, पूरी बात को सुना जाए सर, आपने बहुत अच्छा मैटर को छेड़ा है। रह गई यहाँ तक बात की तो सांसद जो है, सांसद समाज का, सिस्टम का, जनसंख्या का एक ऐसे जिम्मेवार है जो सारा समाज उसके ऊपर दायित्व छोड़ देता है। डॉक्टर उसका एक अदना सा पार्ट है। ऑलवेज जो है सांसद ग्रेटर देन
मैंने और सिस्टम, कहने का मतलब सिस्टम के जो भी हैं लोग उससे बड़े हैं, मतलब सांसद। दूसरी बात, वो लोग पप्पू जी कह रहे हैं कि डॉक्टर तो नंगा नाच रहा है, डॉक्टर के हाथों से मर्डर होता है। पप्पू जी के बारे में बोलता है लोग कि अपराधी है, तो पप्पू जी और डॉक्टर में मैं नहीं अंतर समझता हूँ। यदि पप्पू जी अपराधी है तो डॉक्टर भी अपराधी है। और रह गई जहाँ तक बात, ये डॉक्टर धमकी दे रहे हैं, तो जनता आज पप्पू जी के साथ रोड पर मर मिटने के लिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए जी, दूसरी बात मैं ये कहूंगा पप्पू जी को कि हर जिला में मेडिकल कॉलेज जल्द से जल्द खुलवावे, ताकि ये डॉक्टर लोग चुनिंदे लोग, सामान्य लोग जो डॉक्टर के कम कॉलेज स्कूल खोल के जो। चलिए उपेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो जितने भी दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सब कह रहे हैं कि भाई गरीबों के मसीहा हो रहे हैं पप्पू यादव। जो बात उन्होंने उठाई है सही उठाई है, लेकिन तरीका क्या सही है, सवाल यही बरकरार है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि पप्पू यादव का एक बयान और किस तरीके से उस बयान पर सियासत भी हो रही है। साथ साथ जो लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो जनता जुड़ रही है फोन कॉल के जरिए, वो कह रही है कि नहीं, पप्पू यादव तो मसीहा हैं। चलिए हम सहरसा चलते हैं। हमारे संवाददाता मुकेश कुमार सिंह फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। मुकेश, जिस तरीके से दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं पप्पू यादव के इस बयान के बाद जनता का उनको साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। जनता कह रही है कि बहुत अच्छा बयान पप्पू यादव ने दिया है, वो तो बिल्कुल हमारे लिए मसीहा बन गए हैं। सहरसा की क्या स्थिति है? सैयद, सबसे पहले तो मैं यह साफ कर दूं कि मैं कोई सियासी व्यक्ति नहीं हूं और ना ही कानूनविद, लेकिन जहां तक हमारी समझ जाती है और हमने सहरसा को जितना महसूसा है, कुछ इलाके को महसूसा हूँ, क्योंकि इस इलाके का मैं रहने वाला हूँ, इस रूप से जनता का समर्थन प्राप्त था, तभी वो सांसद हुए हैं। लेकिन जहाँ तक तरीके की बात करी, दर्शकों ने जुड़कर भी अपनी बातें रखी, जाहिर तौर पर मुद्दा बड़ा है और निश्चित रूप से सैयद आम हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है यह, और गरीबी इस इलाके में कुलाते भरती है। निश्चित रूप से लोग यहाँ रोटी के लिए जंग करते हैं और इलाज में जो पैसे खर्च होते हैं वह आहत करने वाला होता है। तो जाहिर सी बात है कि बड़ा मुद्दा है और आम हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन जब कभी भी गरीबों की अनदेखी होती है, हित की अनदेखी होती है, तो उसके लिए कानून बने हुए हैं सैयद, उसके लिए हमारा संविधान बना हुआ है। सांसद ने जो तरीका अपनाया है, जैसे वो पैथोलॉजिस्ट के यहाँ जाते हैं, तमाम सूची देखते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, उनकी डिग्री फर्जी है या जायज है, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो मुझे यह नहीं लगता है कि जो है तौर तरीका जो होना चाहिए एक सांसद का, क्योंकि संसद में भी इस बात को उठाई जा सकती थी एक सांसद के द्वारा। इसके अलावा राज्य के मुख्यमंत्री हैं और अभी वो जो पार्टी सरकार में है उसके वो साझेदार हैं, तो तरह तरह की कवायदें करी जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, और निश्चित रूप से जो डॉक्टरों की तरफ से बयान आ रहे हैं, तो डॉक्टर आहत दिख रहे हैं। जायज बात है कि डॉक्टर इस इलाके में हो या किसी भी इलाके में हो, उन पर तरह तरह के। चलिए मुकेश, एक छोटा सा जवाब हम आपसे चाहेंगे कि अभी सहरसा में जो डॉक्टर्स हैं, जो पैथोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या हाल है? कि पप्पू यादव का इस इलाके में दबदबा रहा है, कुछ के वो बिल्कुल जो है पहचाने हुए चेहरे हैं और दबंग भी चेहरा इनका सामने आता रहा है और बाहुबली के रूप में भी जाने जाते रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये फरमान जो है काफी खौफजदा करने वाला रहा है। चलिए, खौफजदा करने वाला फरमान है। शुक्रिया मुकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। इस बीच दर्शक हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। एक डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, पीएमसीएच के डॉक्टर हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मिल रही है। जी बोलिए, अपनी राय रखिए डॉक्टर साहब। मैं बोलना ये चाहता हूँ कि पप्पू यादव की बात रखी है। जी, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ जी, तो उनके बात में दो बात। एक बात तो ये है कि जो डॉक्टर अपने ड्यूटी को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं जी, उनके पास इतना समय ही नहीं बचता है कि वो प्राइवेट नर्सिंग होम में जाए। जी, अच्छी बात आपने कही, लेकिन हम चाहेंगे आप दोबारा फोन कर सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर साहब। एक और दर्शक खगौल से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम उदय यादव हुआ, मैं खगौल से बोल रहा हूँ। बोलिए यादव जी। ये है कि पप्पू जी जो कदम उठाए हैं जी, वो
काफी सराहनीय है, लेकिन उठाने का तरीका थोड़ा गलत है। अच्छी बात कही आपने, मुद्दा ठीक है लेकिन तरीका गलत। हाँ, आज डॉक्टर जो है जी पेट खोल के और कहते हैं कि इतना 1000 रुपया दो जी, ब्लैकमेल करते हैं गरीब पेशेंट को। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी तक जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मसीहा मानने के लिए तैयार हैं, कह रहे हैं कि नहीं, तरीका उनका हो सकता है गलत हो लेकिन मुद्दा बहुत सही है, मुद्दा उन्होंने सही रखा। डॉक्टर पर एक सवाल कई दर्शकों ने यही रखे कि डॉक्टर्स मनमानी फीस वसूलते हैं, क्या ये सच है? देखिए, माननीय सांसद पढ़े लिखे भी हैं और हमारे दर्शक की भी ज्ञान पर हमको कोई डाउट नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस है कि चिकित्सा सेवा और शिक्षा के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है। पहली बात, माननीय सांसद, क्या ये सच नहीं है? क्योंकि आरोप तो अक्सर लगते रहे हैं, मुझे बोलने दिया जाए, ऐसे आरोप लेकिन अक्सर लगे हैं कि डॉक्टर्स मनमानी फीस वसूलते हैं। दिया जाए जी, आपने सांसद महोदय ने कहा दवा के मामले में कि डॉक्टर महंगी दवाएं लिखते हैं। सांसद महोदय को मालूम होना चाहिए कि ये दवाओं की कीमत जो है उसका तय करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। पार्लियामेंट की कमेटियां हैं, ये ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स हैं। आज बताएं हमारे माननीय सांसद कि कितनी बार संसद में उन्होंने उठाया है कि दवाओं का 1 रुपए की दवाएं आखिर 10 रुपए में क्यों बिकती हैं। तो ये चीजें जो है डॉक्टरों के हाथ में नहीं है, ये इवन मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट में भी नहीं है, केमिकल मिनिस्ट्री का चीज है। तो आज दवाएं महंगी हो रही हैं, विदेशों से जो इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर पर जो आरोप लग रहे हैं उसके बारे में मुझे जब बोलने दीजिए। केवल एक पक्ष, आपने काफी दर्शकों का डॉक्टरों के ऊपर आयर दिखाया, मैं एज ए पब्लिक भी बोल रहा हूँ। मैं भी अगर बीमार पड़ता हूँ तो मैं भी चाहता हूँ कि जितना कम से कम में मेरा इलाज हो जाए, मेरे परिवार का इलाज हो जाए। इंग्लैंड एक कैपिटलिस्ट कंट्री है और उस कैपिटलिस्ट कंट्री में सारा इलाज जनता का सरकार कराती है और वहां डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करना है, सारे डॉक्टर सरकारी एम्प्लॉई हैं। इतना बढ़िया सिस्टम वर्ल्ड में एक कैपिटलिस्ट कंट्री में है। हमारा देश अपने को कहता है वेलफेयर गवर्नमेंट और समाजवादी देश, और इस देश में गरीब लोगों के लिए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है कि लोगों की जान की रक्षा, और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि जान का रक्षा का मतलब इलाज भी होता है, वो सरकार का दायित्व है। क्यों नहीं सरकार अपनी सरकारी व्यवस्था को इतनी मजबूत करती है कि लोगों को मुफ्त दवा मिले। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन को जानने वाले हैं, जो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है मौलिक अधिकार है कि हम अपना व्यवसाय करेंगे स्वतंत्र रूप से। और क्यों नहीं अपने वकील का वो फीस तय कराते हैं, क्यों नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट का, क्यों नहीं पेट्रोल की कीमत को तय करा देते हैं संसद महोदय। लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है अजय कि कोई भी डॉक्टर 1500 कोई फीस रख देगा, कोई आपको ये समझना पड़ेगा। मैं देख रहा था कि सांसद महोदय सीबीसी का सरकार तय करती है, सीबीसी का मतलब वो नहीं समझते हैं। टोटल काउंट, डिफरेंशियल काउंट का 20 रुपया सरकार तय किए हुए। चलिए, ये तो तकनीकी पहलू है, ये टेक्निकल वर्ड्स है, ये रेट को जोड़ा जाए तो 200 रुपया होगा, ये वो 20 रुपया के लिए दबाव डाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये तो टेक्निकल वर्ड्स है जी, लेकिन कहीं ना कहीं जो गरीब जनता है, गरीब जनता सिर्फ ये देखती है, मुफ्त मिलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मुफ्त इलाज हो, उसके लिए प्रयास करें सांसद महोदय। अगर इस देश की जनता 65 वर्ष के बाद वही बात पानी नहीं मिल रहा है, मुफ्त इलाज नहीं मिल रहा है, यानी आप सारे के सारे सांसद जिम्मेदार हैं। चलिए, यानी आप भी इस बात को कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार हैं कि तरीका इनका गलत है। तरीका क्यों? इनका तरीका तो बिल्कुल गैर कानूनी है, असंसदीय है और दूसरे की प्रतिष्ठा के खिलाफ। वो आपको मालूम है कि सहरसा एक पिछड़ा इलाका है, कोई डॉक्टर वहां जाना नहीं चाहता है। कुछ डॉक्टर अगर वहां काम कर रहे हैं उस पिछड़े इलाके में, उनका पलायन हो जाएगा। क्या आप हमको जाने से भी रोक देंगे? उस इलाके को छोड़ने से भी रोक देंगे? देखिए, ये जो मुद्दा उठाया गया है, ये मुद्दा उस क्षेत्र के वो जनप्रतिनिधि हैं और जनता की भावनाओं को, जनता के दुख दर्द को, अगर जनता पीड़ित होगी, जनता प्रभावित हो रहेगी, जनता को इस तरह की समस्याएं आ रही होंगी, तो वो अपने जनप्रतिनिधि के पास इन समस्याओं लेकिन बतौर सांसद वो इस बात नहीं, बतौर सांसद नहीं, बतौर सांसद वो सड़क पर उतर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, उन्होंने में बदलाव के लिए पहल कहा है। आपके टीवी पर ही बयान आ रहा था, उन्होंने कहा है, माननीय सांसद, मैंने आग्रह किया है, उन्होंने आग्रह किया है। तो चिकित्सकों को जिस तरह से आप ये दिखा रहे हैं कि तालिबानी फरमान जारी किया गया, उन्होंने आग्रह किया है। अजय जी, क्या ये आग्रह था, ये आदेश था? जनतंत्र में जनता जनार्दन रहे होंगे, उनके पार्टी के हैं, समझ रहे होंगे कि ये लोग एक बात है, कुछ लोग होते हैं जो स्टेट विद इन स्टेट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पार्टी में एक पार्टी होते हैं, उनके बारे में पार्टी भी सही ढंग से नहीं बोल सकती है। हमारे कुछ सांसद के हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि
इन सांसदों के माने ऐसे सांसदों के हमारे सांसद इतने रिस्पॉन्सिबल इस देश में हैं, काफी सांसद एक बड़ा बयान दे रहे हैं, लेकिन ये एकदम बिल्कुल लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय सांसद पप्पू यादव जी कोई नए सांसद नहीं बने हैं। इनके अभी भी पत्नी इनकी खुद उस इलाके की सांसद रही है, इसके पहले भी वो 2 बार सांसद रहे हैं। उनको एक लंबा और गरीब गुरबों के सेवा के लिए जाने जाते हैं और वो गरीबों की आवाज और हक हकूक के लिए लड़ते हैं। वो अगर सियासत की बात होगी वो सियासत की बात नहीं है, लेकिन ये लोग जो है, लेकिन अजय जी 2 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। एक दरभंगा से हैं, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। आपराधिक पृष्ठभूमि के जी जी, अपना नाम बताइए आप। मिथिलेश बोल रहा है। मिथिलेश जी बताइए। मैं डॉक्टर अजय जी जो बासा के महासचिव हैं जी, उनसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ जी, इन्होंने अभी बतलाया है कि संविधान में गरीबों के जो है तो जो भी नियम कायदे कानून है सरकार उसकी व्यवस्था करे जो उनकी इलाज हो सके जी। डॉक्टरों की इंसानियत इतनी भी जो है तो समाप्त हो गई है कि डॉक्टर अजय बासा की तरफ से क्या इतने भी नहीं कर सकते हैं कि मरीजों को कम से कम जो अच्छे डॉक्टर हैं जिनकी क्लिनिक नर्सिंग होम अच्छे ढंग से चल रही है उनके तरफ से 2 दिन जो है तो हफ्ता में फ्री ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, एडवाइस नहीं दे सकते। मिथिलेश जी आप लाइन पर बने रहिए। मिथिलेश जी हम आपके सीधी बात करा रहे हैं। अजय जी जवाब दीजिए मिथिलेश जी का। बिल्कुल उन्होंने सही कहा, हम डॉक्टरों के बीच में, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने भी पेशे में है लोग, आप देख रहे होंगे जिनको भी नेता बनना पड़ता है एक हेल्थ कैंप लगाते हैं और डॉक्टर वहां फ्री देखते हैं। डॉक्टरों से ज्यादा मुफ्त में सेवा करना, मैं समझता हूं कि जितने भी डॉक्टर जो पैसा भी लेके देखते हैं, प्रतिदिन उनके यहाँ इतने लोग मुफ्त दिखाते हैं, फोन से लेकर के, और इतना हेल्थ कैंप्स हम लोग करते हैं। ये बात सही है कि इस देश की समस्या इतनी बड़ी है कि हम अपने हेल्थ कैंप्स को और मुफ्त कैंप्स को 100 टाइम्स भी बढ़ा देंगे तब भी गरीब का मुख जो है वो बचा हुआ रह जाएगा। लेकिन हम इनके बात से बिल्कुल सहमत हैं कि हम डॉक्टरों को अपना एक कुछ समय, लेकिन ये गलतफहमी लोगों को है, क्योंकि डॉक्टर डायरेक्ट पैसा लेते हैं लोग, ये गलतफहमी है कि मेडिकल प्रोफेशन बहुत ही अकूत कमाई कर रहा है। ये बात सही है कि इस ढंग की बातें होगी तो कॉर्पोरेट यहाँ हॉस्पिटल आ जाएगा, आ रहा है, और वो अकूत कमाई करेगा बिहार में। इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि कुछ ऐसे उदाहरण, कुछ ऐसे घटनाएं घटती हैं जिससे धीरे धीरे जो भगवान का दूसरा रूप धरती पर है डॉक्टर है, वो विश्वास कम होता जा रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया। ऐसी घटनाएं दिखा चुके हैं अजय जी बहुत तरह। और ये जो चिकित्सा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, ये चिकित्सा का व्यवसायीकरण हो रहा है, इस बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने साफ कहा है कि सभी डॉक्टरों को, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जिससे जनता का भी विश्वास। लेकिन फिर वही बात बोलेंगे मृत्युंजय जी कि तरीका आपका गलत है, मुद्दा आपका ठीक है, तरीका आपका गलत है, तरीका आप लोकतांत्रिक तरीके से जान सकते थे, आप बात रख सकते थे। बिल्कुल अजय जी, गैर कानूनी है। अजय जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, मजबूरी हमारी, तुरंत लौटते हैं, चर्चा हमारी जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम आपको यह भी दिखाएंगे कि सहरसा में डॉक्टर्स और पैथोलॉजिस्ट में किस तरीके का दहशत का माहौल अभी भी बना हुआ है। ब्रेक के बाद स्वागत है। पुरवैया मुहिम में हम लगातार बात कर रहे हैं पप्पू यादव का बयान और उसके बाद जिस तरीके से आईएमए और भासा के बीच आज महत्वपूर्ण बैठक भी की गई, जिसमें पप्पू यादव के बयान से नाराज आईएमए और भासा ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि अगर पप्पू यादव पर कार्रवाई नहीं हुई तो बिहार के सारे डॉक्टर्स आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। तो आज बैठक भी हुई है आईएमए की और भासा की। सहरसा के डॉक्टरों से बात हुई, वहाँ पर जो हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव द्वारा जो नर्सिंग होम, क्लिनिक, हॉस्पिटल्स में विजिट करना, उनको टेरराइज करने के बारे में और फीस के बारे में, तो इसका हम लोग भर्त्सना करते हैं। भारत सरकार एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एक एमपी के द्वारा किसी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में जा कर के थ्रेट देना और विजिट करना, उनको धमकाना, उनका फीस मांगना, यह काम उनका नहीं है। यह हम लोग एक दूसरे तरीके का सोच रहे हैं कि इसमें लगता है कि माननीय सांसद को टेरराइज कर रहे हैं हमारे डॉक्टरों को, जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग स्पीकर पार्लियामेंट को लिख रहे हैं कि आप इस पर इंक्वायरी करें और इसकी जांच करें।
तो पप्पू यादव की तरफ से अपने लोकसभा क्षेत्र में डॉक्टरों पर फरमान जारी किए जाने के बाद आरजेडी के नेता पप्पू यादव के बारे में कुछ भी बोलने से बच भी रहे हैं, जिसका सीधा उदाहरण दिखा जब पप्पू यादव के फरमान पर जी मीडिया संवाददाता ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया तो वो अपनी कुर्सी छोड़कर भाग खड़े हुए। देखिए ये तस्वीर, आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रामचंद्र पूर्वे से बात करने के लिए गए थे जी मीडिया संवाददाता, लेकिन उन्होंने बगैर कोई जवाब देते हुए जाने की कोशिश करने लगे। सर एक अलग आपसे पार्टी से पप्पू यादव सांसद ने फरमान जारी किए। सर फरमान जारी किए हैं, हमको अभी छोड़िए सर फरमान जारी किए। चलिए सर एक अलग आपसे पार्टी से पप्पू यादव सांसद ने फरमान जारी किए। सर फरमान जारी किए हैं, हमको अभी छोड़िए सर फरमान जारी किए। चलिए तो देख लिया आपने ये तस्वीर। पप्पू यादव ने जो कुछ कहा उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। हालांकि हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी बैठे हैं जो आरजेडी नेता हैं। मृत्युंजय जी, आप यहां पर जरूर मौजूद हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष का आपने देखा भी किस तरीके से वो उठकर चल दिए। कोई जरूरी नहीं है कि अब हर मीडिया के हर सवालों का जवाब जो है जी दिया जाए। जी, हम पार्टी के प्रवक्ता की हैसियत से यहाँ मौजूद हैं और हमने पहले ही कहा कि ये पार्टी का लाइन नहीं है, लेकिन वो लोकसभा के प्रतिनिधि चुने गए हैं जनता के द्वारा। तो रामचंद्र पूर्वे जी को क्या हो गया, वो क्यों उठ के वहां पर से चले गए? सब हर सवालों का जवाब देना और हर सवालों का आपको जवाब मिल जाए ये संभव भी नहीं है। चलिए, ऐसे सवाल जिसका कोई ये नहीं है, आप वो कहीं ना कहीं बचने की कोशिश नहीं है। हर चीज को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना। चलिए, राजनीति के चश्मे से हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो तस्वीर थी वो हमने दिखाने की कोशिश जरूर की और वो दिखाई भी जनता ने भी देखा। फिलहाल कुछ दर्शक जुड़े हुए, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? संजय यादव जी, सहरसा से बोल रहे हैं। बोलिए संजय जी। जी संजय जी, अपनी टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और सीधे अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं। जी सहरसा से बोल रहे हैं संजय यादव जी। बोलिए संजय जी। जी, ये ऐसा है, पप्पू जी का जो कदम है बहुत बड़ा सराहनीय कदम है जी। गरीबों के हित के लिए है ये काम। डॉक्टरों सबका जो फीस जो लगाया है, डॉक्टर गरीब के हित में काम किया गया है जी। लेकिन क्या उनका तरीका सही है? जी, तरीका सही है, उसके साथ जनता है, जनता हम आवाम के साथ है, उसके साथ जनता है, तरीका तो सही है। तरीका भी सही है, क्या जबरदस्ती के थोप देना किसी पर कुछ कानून? डॉक्टर देखिए, कुछ ऐसा राजनीतिक तत्व है, ऐसा डॉक्टरों के साथ आ रहे हैं ऐसा। चलिए, शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए। हेलो जी जी, सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ सर, मैं संतोष बोल रहा हूँ। बोलिए संतोष जी। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था जी। हाँ, मैं बोल रहा था संतोष जी, अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, सीधे अपनी बात रखिए, हम सुन रहे हैं। सर, मैं ये बोल रहा था हाँ कि पप्पू यादव जी जिन्होंने ये कार्य किया है जी, इसके लिए उनको कोटि कोटि बहुत बहुत बधाई जी। दूसरा चीज, अगर वो चाहें तो पप्पू जी अपना मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पर लगवा दें, ताकि कहीं से भी कोई प्रॉब्लम अगर होता है जी तो कॉल किया जा सके। चलिए, अगर कार्यक्रम देख रहे होंगे पप्पू यादव जी तो शायद आपके सुझाव पर ध्यान दें। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। अजय जी, अब इसमें मैं क्या कहूँ, आप खुद देख रहे हैं, खुद सुन रहे हैं। एक बाइबल में लिखा हुआ है, हाँ, भगवान उन्हें माफ करना, वो नहीं जान रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। बस मेरा इतना ही कहना है कि वो नहीं जनता के लिए बोल रहे हैं जो क्या हमारे साथ जुड़ रही हैं, या आप उन जनता के लिए बोल रहे हैं जो फोन कॉल के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं? वो इंट्रिकेसी नहीं जान रहे हैं हेल्थ सिस्टम का। और हम लोग जो ये डॉक्टर जो बनता है, आखिर वो डॉक्टर ये मुफ्त में सेवा करने के लिए अगर डॉक्टर बनाया जाए तो कोई आदमी मुफ्त में सेवा। चलिए, एक डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात करते हैं, वो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। पटना से डॉक्टर अनवर हैं, स्वागत अनवर साहब। वो साधु संत बन जाए। अजय जी, बात कर लेते हैं पहले। अनवर जी हैं पटना से, स्वागत अनवर साहब, बोलिए। डॉक्टर साहब, हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, जो है ये पप्पू यादव का जो मामला है जी, निश्चित रूप से
पप्पू यादव ने जो संवैधानिक तरीके से जो मामले को जो है जो उठाना चाहिए या लेना चाहिए उन्होंने नहीं किया है, इसमें तो राय नहीं है जी। लेकिन मेरा मानना है कि हम तमाम डॉक्टरों को भी जी अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए जी। आज जो डॉक्टर भगवान के रूप में माने जाते हैं जी, सचमुच में डॉक्टर पेशे को लोगों ने जो है एक व्यापार बना रखा है जी। आप आए दिन नर्सिंग होमों में देखते होंगे जी, तमाम जगहों पर जो जिस तरह से गरीबों का दोहन किया जा रहा है जी, गरीब परेशान है जी, वो अपने इलाज के लिए दर्द ठोकर खा के आता है और उसके बाद जिस तरह से नर्सिंग होम में ठगी की जाती है जी, उस पर हम बासा के जो हमारे महासचिव हैं उनसे जानना चाहते हैं उस पर कौन सी कार्रवाई होती है जी। यहाँ तमाम नर्सिंग होम में जो ठगी हो रहा है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल अनवर साहब, सही कहा आपने। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक सहरसा से हमारे साथ चंदन जुड़ गए हैं। स्वागत है चंदन जी, आप बताइए। जी सर, सबसे पहले मैं आपको हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है सर महोदय से। जी चंदन जी, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है, कट के आ रही है, दोबारा आप फोन करने की कोशिश कीजिए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर डॉक्टर्स पर उठता है, तभी शायद ये बात निकल कर आ रही है। बार बार कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनवर साहब जो खुद एक पेशे से डॉक्टर थे, उन्होंने भी ये बात बोली कि हम में भी थोड़ी बदलाव लाने की जरूरत होगी, डॉक्टर्स में भी बदलाव लाना होगा। क्यों एक डॉक्टर अगर मान लीजिए 90 में से 100 में से एक डॉक्टर भी करता है तो एक डॉक्टर की वजह से बदनाम सब हो जा रहे हैं। देखिए, बदलाव तो हर पेशे में आने की जरूरत है जी, चाहे जो भी पेशा हो। आप केवल स्टैटिस्टिक्स जाए, जो पढ़े लिखे लोग हैं कि सांसदों में कितना बदलाव की जरूरत है, डॉक्टरों में कितना बदलाव की जरूरत है, बिल्कुल मैं इनकार नहीं करता हूं। यही आदमी शैतान भी है, यही आदमी इंसान भी है, यही दोनों के बीच में इंसान भी है। तो मेरा सीधा सवाल इसमें है कि मैं इसके इनकार नहीं करता हूं कि डॉक्टरों को रामदिल नहीं होना चाहिए, डॉक्टरों को अपने फीस कम नहीं करनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि मैं जानता हूं कि अधिकांश डॉक्टर सांसद के द्वारा तय किए हुए रेट से पटना में, जो पटना के आसपास जो उन्होंने तय किया है, और उनमें एक मैं भी हूं जो 40 साल से एमडी किया हूं और मैं 100 रुपया फीस रखता हूं। चलिए, तो क्या सांसद साहब हमें सिखावेंगे कि कितना कम लेना चाहिए? हम उनको बतावेंगे कि कहां कहां संभावना है कि आप उसको ठीक करें, और वो ठीक करेंगे तो गरीबों को इलाज जो है वो चलिए। एक दर्शक धनबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है, अपना नाम बताइए। हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, पहुंच रही है। हेलो जी जी, बोलिए। हाँ, प्रमोद कुमार सिंह बोल रहे हैं पटना से। जी जी प्रमोद जी, बोलिए। हाँ, डॉक्टर अजय जी बैठे हुए हैं जी। हम अजय जी से पूछना चाहते हैं, एक उदाहरण इनको दे रहे हैं। राजेंद्र नगर पुल के पास एक बड़े प्रसिद्ध चिकित्सक बैठते हैं जी, और वो जो है उनकी फीस 400 रुपया है। और जब पेशेंट उनके नर्सिंग होम में घुसता है तो करते क्या है कि दरवाजा को लॉक कर देते हैं और विभिन्न तरह का जांच करवाते हैं, और दवा भी उसको वही लेना है। 10 रुपया भी कम अगर हो जाता है या पेशेंट कुछ पूछता है तो प्रिस्क्रिप्शन फाड़ कर फेंक देते हैं। डेली उनका नियम है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, ना ये ठीक है, अगर कोई डॉक्टर का अमानवीय व्यवहार है तो मैं दर्शक के साथ हूं, और मैं बिल्कुल आपके माध्यम से भी कहना चाह रहा हूं कि डॉक्टर सी दाउ सेल्फ, हील योर सेल्फ। तो ये इसमें हमको कोई इनकार नहीं है, लेकिन ये जो पप्पू यादव जी बोल रहे थे कि बहुसंख्य के डॉक्टर खराब है, तो ये बहुसंख्य सबसे मेरा ऑब्जेक्शन है। चलिए, यानी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं, इस बात को आप स्वीकार भी करते हैं, उनमें बदलाव आना चाहिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, कहां से बोल रहे हैं आप? सहरसा से बोल रहे हैं, रवि बोल रहे हैं। बोलिए रवि जी। देखिए, ये डॉक्टर जो है डॉक्टर जल्लाद के रूप में सहरसा में काम कर रहे हैं, और ये पप्पू यादव का सराहनीय कदम है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पप्पू यादव। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ इस बीच अभी तक जुड़े, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ज्यादातर यही कह रहे हैं कि कदम में पप्पू यादव का अच्छा है, हालांकि तरीका गलत है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटते हैं तो कुछ मरीजों से भी बात करें।
ब्रेक के बाद स्वागत है। पप्पू यादव के बयान के बाद जिस तरह से डॉक्टर और पैथोलॉजिस्ट सड़क पर उतर आए हैं और पप्पू यादव के बयान को गलत करार दे रहे हैं, क्या सही में मरीजों की भी यही राय है? क्या मरीज डॉक्टरों की फीस और पैथोलॉजी टेस्ट की फीस से परेशान नहीं होते? क्या है मरीजों की पप्पू यादव के इस फरमान पर राय? यह जानने की कोशिश की जी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। फीस सही में कम किया जाए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं डॉक्टर का फीस ज़्यादा बढ़ गया, प्लस पैथोलॉजिस्ट का ज़्यादा फीस मनमानी फीस वो भी लेते हैं। तो इस तरह से फीस नहीं होना चाहिए और डॉक्टर को भी कम करना चाहिए, प्लस पैथोलॉजिस्ट को भी कम करना चाहिए। आप सही मानते? सही मानते हैं, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। महंगाई तो हर कोई के लिए है, हर व्यक्ति के लिए है। जो पैथोलॉजी जांच करता है या जो डॉक्टर फीस लेता है उसी के मुताबिक तो लेता है। दवा का दाम क्यों नहीं करवा देते हैं पप्पू यादव? इतना अधिकार नहीं है तो हमारे ख्याल से जो कुछ हो रहा है तो बहुत ही सही है। डॉक्टर का फीस में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं पैथोलॉजी में जो हम लोग को ये पढ़ना महंगाई के हिसाब से उतना नहीं होना चाहिए। पैथोलॉजी पर मैंने कंट्रोल कुछ होना चाहिए। जो मनमानी आदमी आता है, जो मन में आता है से ले लिया अपना। तो पैथोलॉजी को कंट्रोल जी, इसके लिए कुछ मैंने होना चाहिए करवा। उसको कितना आप सही मानते हैं? सही मानते हैं, 100% सही मानते हैं। क्या क्या दिक्कत? मतलब आम आदमी के लिए बहुत फायदा होगा। तो यहां पर भी अगर देखें, जो मरीज हैं वो भी कह रहे हैं कि ये बयान सही है, आम आदमी को इससे फायदा होगा। मृत्युंजय, जिस पूरे बयान को अगर देखा जाए, हालांकि इसमें सियासत की अगर बात की जाए तो सियासत की भी बू है, जैसा कुछ आरोप इधर उधर से लगा भी, लेकिन अंतिम प्रतिक्रिया हम आपकी चाहेंगे कि एक बार फिर से कि क्या आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, अगर बयान ठीक है, अगर बात उन्होंने अच्छी रखी, तो क्या तरीका भी सही चुना या इससे अच्छा तरीका चुना जा सकता था? नहीं, देखिए, ये तो उनका, मैंने पहले भी कहा कि इससे अच्छा तरीका, जो सवाल इन्होंने उठाए हैं, जिन मुद्दों को इन्होंने छेड़ा है, आपने देखा कि जनता का क्या प्रतिक्रिया आ रहा है। और डॉक्टर साहब भी खुद स्वीकार कर रहे थे। नहीं, लेकिन तरीका तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। देखिए, उसको तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। जब सांसद महोदय के ही बयान को आपके चैनल पे दिखाया गया कि उन्होंने कहा कि मैंने आग्रह किया, तो एक जनप्रतिनिधि अगर आग्रह करता है तो इसमें कौन सा। लेकिन उसके बाद वही जनप्रतिनिधि सहरसा के कई अस्पताल में ये उनका अपना तरीका, निरीक्षण भी करते हैं और पूछते हैं कि आप कितनी फीस ले रहे हैं। तो ये फिर आप उसको फिर आग्रह कहाँ मानेंगे? फिर तो आप उनके ऊपर में थोपना हो गया ये बात, इसलिए तो इसको हम फरमान कह रहे हैं। हम तो सहरसा जा करके नहीं देखे, हमने तो जो आपके टीवी पर बयान आया, तस्वीर में तो आपने वो भी देखा कि वहां पर वो औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। उनका अपना तरीका है, वो अपना अंदाज है। इस चलिए, बंद अल्फाजों में कहीं ना कहीं आपने इशारा जरूर किया। लेकिन देखिए, एक बात सत्य है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में अगर स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ये ऐसे गंभीर विषय हैं, इससे सीधे जनता, गरीब जनता प्रभावित होती है। और शायद इसी वजह से ऐसा बयान भी दे दिया, शायद इसी वजह से ऐसा बयान भी दे दिया। बयान का नहीं, इस पर चलिए डॉक्टर साहब खुद स्वीकार कर। अजय जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। डॉक्टरों को भी तो IMA ने बहुत वर्ष पहले सरकार से मांगा था कि हिंदुस्तान में चिकित्सा और स्वास्थ्य को नेशनलाइज कर दीजिए। डॉक्टर जब तक उनकी उम्र रहेगी काम करने की, वो सरकारी सेवक रहेंगे और सरकार दवा बनवावे या दवा खरीदे, और या अमेरिका की तरह हर आदमी को यहाँ इंश्योर कर दिया जाए और तब वो प्राइवेट लेकिन डॉक्टर्स को लेकिन ये अगर पैथोलॉजी सेंटर्स में भी बदलाव अगर आप डॉक्टरों को, ये डॉक्टरों का अधिकार है कि वो अपना व्यवसाय अपने तरीके से चलाएं। जनता को पूरा अधिकार है कि ऐसे डॉक्टरों के यहाँ न जाएं, सरकारी सेवा का उपयोग करें। और ये मैं मजबूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो नहीं जान रहे हैं कि डॉक्टर का जो फीस है वो किन परिस्थितियों में है। वो जो बोल रहे हैं कि डॉक्टर अकूत संपत्ति जमा कर रहे हैं, चलिए वो तो खैर उनका एक गलत आरोप है। तो उनका भी तो वो तरीका उनका गलत है। ये बार बार हम भी कह रहे हैं कि कहीं से भी इस तरीके को जायज नहीं करार दिया जा सकता है। जो बातें उन्होंने उठाई, कोई सांसद ऐसा नहीं कर सकता है। सांसद ये बिल्कुल अपराध हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मृत्युंजय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका भी, और आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी प्रतिक्रिया हमारे सामने लाई। लेकिन जाते जाते हम आपको बता दें कि आप फेसबुक के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई शिकायत, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। फेसबुक के जरिए आईडी आपके सामने है। ट्विटर के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर कोई वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर आ सकते हैं, जी पुरवैया के, वहां पर देख सकते हैं। और पूरी दुनिया में कहीं से भी लाइव टीवी देखने के लिए भी हमारी वेबसाइट पर आप आइए। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।
नमस्कार।